तो भाइयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी विद कान्हा में। तो भाइयों द 100 मेंस लीग 2024 मैच नंबर 23 की बात करेंगे। तो भाइयों ये मुकाबला 9 अगस्त 2024 रात को 11 बजे लॉर्ड्स लंदन में मुकाबला खेला जाएगा। भाइयों मैनचेस्टर ओरिजिनल और लंदन स्पिरिट के बीच ये मुकाबला होगा। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई को प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे भाइयों सारा न्यूज़, सारा अपडेट और आपको फ्री में ग्रैंड लीग टीम और स्मॉल लीग की टीम मिलती है। तो भाइयों सबसे पहले इन दोनों टीम न्यूज की बात करें तो भाइयों मैनचेस्टर की टीम 2 बार उप विजेता रह चुकी है द 100 में और पिछले साल भी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। भाइयों 8 मैचों में से 4 मैच जीती थी, 3 मैच हारी थी। और इस सीजन की बात की जाए भाइयों तो जॉस बटलर को, अपने कप्तान को मिस कर रही है मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम। और इस बार भाइयों 5 के 5 मैच हारी है और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। और लंदन स्पिरिट की बात करें तो भाइयों पिछले साल भी कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं की थी और इस बार भी कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले साल की बात करें तो भाइयों इन्होंने 8 मुकाबले खेले थे, 4 मुकाबले हार गए थे, 2 मुकाबले भाइयों जीते थे। और इस बार की शुरुआत भाइयों साउदर्न ब्रेव के साथ की थी और जिससे हार से शुरुआत हुई थी। इस सीजन भाइयों ये 4 मैच खेले हैं, 3 मैच हारे हैं, 1 मैच जीते हैं, पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो भाइयों दोनों टीम एक जैसी ये सेम चल रही है इस टाइम। और बाकी मैनचेस्टर की टीम बहुत तगड़ी टीम थी भाइयों जब जॉस बटलर कैप्टन थे। इस बार उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। बाकी हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो भाइयों मैनचेस्टर ने 1 मुकाबले जीते हैं और लंदन स्पिरिट ने भाइयों 2 मुकाबले जीते हैं, 9 रिजल्ट 1 रहा है और टोटल 4 मुकाबले खेले हैं ये दोनों टीम। ठीक है, फिर भाइयों पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस ग्राउंड पे पिछले 10 मुकाबले की बात करें द 100 की तो भाइयों एवरेज स्कोर 141 का रहा है। और पिछले 10 मुकाबले में से भाइयों 4 बार टीम 150 प्लस का स्कोर की है। तो भाइयों इस ग्राउंड पर शुरू में पेसर्स को हल्की मूवमेंट और पिच पे उछाल मिलती है और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे पिच पुरानी होती है स्पिनर गेम में आ जाते हैं। स्पिनर 2 से 3 विकेट आपको लेते नजर आएंगे सेकेंड इनिंग में। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में भाइयों आप उम्मीद मत करना कि स्पिनर को विकेट मिल जाएगा। भाइयों खुदा न खास्ता इधर उधर शॉट खेलने के चक्कर में ही विकेट मिल सकता है स्पिनरों को फर्स्ट इनिंग में, और पिच पुरानी होगी तभी स्पिनर गेम में आएंगे। ठीक है, और फिर भाइयों द 100 ग्राउंड स्टेट की बात करें तो टोटल 18 मुकाबले खेले गए जिसमें एवरेज स्कोर 140 प्लस का है। और बैटिंग फर्स्ट भाइयों 10 मुकाबले जीती है, बैटिंग सेकंड 7 मुकाबले जीती है, 9 रिजल्ट 1 रहा है। और इस ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर भाइयों लंदन का ही है 195 रन 4 विकेट और लोएस्ट भाइयों वेल्स फायर का है 94 रन 9 विकेट। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो भाइयों ब्लो स्कोर 130 रन 5 बार बना हुआ है, बिटवीन 130 टू 149 4 बार, बिटवीन 149 टू 169 6 बार, एबव स्कोर भाइयों 170 प्लस 2 बार बन चुका है। और भाइयों बॉलर स्टेट ऑन लॉर्ड्स लंदन की बात करें लास्ट 4 मैचों की तो भाइयों टोटल 52 विकेट गिरे हैं जिसमें कि भाइयों पेसर्स को 36 विकेट मिले हैं और स्पिनर को 16 विकेट मिले हैं। और बाकी भाइयों इस ग्राउंड पे राइट आर्म फास्ट को 25 विकेट मिले हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट को भाइयों 11 विकेट और राइट आर्म स्पिन को भाइयों 8 विकेट, लेफ्ट आर्म स्पिन को भी 8 विकेट मिले हैं। तो भाइयों मैं इस सब चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको टीम बनाने में आसानी हो और ग्रैंड लीग में अच्छा खासा टीम बनाकर मस्त बढ़िया अमाउंट जीत सके। ठीक है, और फिर भाइयों रिसेंट मैच एट दिस वेन्यू की बात करें तो भाइयों 4 अगस्त 2024 को मुकाबला हुआ था ओवल और लंदन के बीच भाइयों, जिसमें ओवल की टीम भाइयों 147 रन बनाई थी 5 विकेट पे और लंदन की टीम भाइयों 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें भाइयों पेसर्स को 9 विकेट मिले थे, स्पिनर को 5 विकेट मिले थे। फिर 1 अगस्त को भाइयों वेल्स फायर और लंदन के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें भाइयों वेल्स फायर ने 94 रन पर 9 विकेट बनाए थे और लंदन ने भाइयों 96 रन बनाकर 7 विकेट खोए थे भाइयों, जिसमें पेसर्स को 12 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। ठीक है, और फिर भाइयों 27 अगस्त 2023 को मुकाबला हुआ था ओवल और मैनचेस्टर के बीच। तो भाइयों ओवल की टीम 161 रन बनाई थी 5 विकेट पे और मैनचेस्टर की टीम भाइयों 147 रन बनाई थी 6 विकेट पे। भाइयों इस मैच में पेसर्स को 8 विकेट मिले थे, स्पिनर को 3 विकेट मिले थे। ठीक है, और फिर बात करें भाइयों 18 अगस्त 2023 को मुकाबला हुआ था लंदन और नॉर्थ साउदर्न के बीच। तो भाइयों जिसमें कि लंदन की टीम 160 रन बनाई थी और नॉर्थ साउदर्न की टीम भाइयों 147 रन पर 7 विकेट ही बना पाई थी।
भाइयों इस मुकाबले में पेसर्स को 7 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4 विकेट मिले थे। ठीक है भाइयों, मैनचेस्टर की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भाइयों फिलिप साल्ट हैं कैप्टन, और मैथ्यू हर्स्ट हैं, मैक्स होल्डन हैं, वेन मेडिसन है, सिकंदर रजा हैं, पॉल वॉल्टर हैं, जेमी ऑटन हैं, और टॉम हैटली हैं, उस्मा अमीर हैं, स्कॉट करी हैं और फजल फारूकी हैं। तो भाइयों इनकी तरफ से आप लेके चल सकते हो। भाइयों उस्मा अमीर भी आपको सेकेंड इनिंग में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, और टॉम हॉटली भी सेकेंड इनिंग में ही आपको अच्छे खासे पॉइंट देने वाले हैं। बाकी आप फर्स्ट इनिंग में स्कॉट करी और फजल फारूकी को लेके चल सकते हैं। बाकी बैटिंग से बात करें तो भाई वो रजा और पॉल वॉल्टर को भी आप ट्राई कर लेना, जबरदस्त ऑलराउंडर है, और जिमी वाटन को दोनों इनिंग में लेके चलना है। पॉल वॉल्टर और जिमी वाटन को भाइयों और सिकंदर रजा को दोनों इनिंग में लेके चलना है, और बाकी सेकेंड इनिंग में फिलिप साल्ट आपको अच्छे खासे पॉइंट देने वाले हैं। ठीक है, और फिर बात करें लंदन स्पिरिट की प्लेइंग 11 की तो भाइयों एडम रोशिंगटन रहेंगे, मिचेल पेपर रहेंगे, ओली पॉप रहेंगे, डेनियल लॉरेंस रहेंगे कैप्टन, रवि बुपारा, सिमरन हेटमायर, अंद्रे रसल, लियम डाउजन, नाथन एलिस, ओली स्टोन, रिचर्ड ग्लेसन। और भाइयों इनकी तरफ से सबसे आपको मोस्ट पिक रहने वाले भाइयों रसल को, लियम डाउसन को दोनों इनिंग में लेके चलना है भाइयों, और फर्स्ट इनिंग में हिटमायर को ट्राई कर लेना, और लॉरेंस को भाइयों दोनों इनिंग में लेके चलना है। और बाकी फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करते हुए भाइयों ओली स्टोन और रिचर्ड ग्लासन आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। और भाइयों एडम की बात करें तो भाइयों तेज खेलते हैं, जबरदस्त बल्लेबाज हैं, आप इनको ड्रॉप करके ही चल सकते हो। ठीक है, बाकी ओली पॉप भी अच्छे पिक होंगे, आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, और फिर बात करें भाइयों मैनचेस्टर प्लेयर स्टेट की तो भाइयों फिलिप साल्ट की रिसेंट इनिंग की बात की जाए तो भाइयों 34 रन, 40 रन, 7 रन, 16 रन, 0 रन, और वेन्यू पे भाइयों इन्होंने 3 इनिंग में 72 रन बनाए हैं। हेड टू हेड भाइयों 4 इनिंग में 100 रन है इनका। और फिर भाइयों मैथ्यू हर्स्ट की बात करें रिसेंट इनिंग की तो 50 रन, 78 रन, 2 रन, 30 रन, 1 रन, वेन्यू पे नॉट प्लेड, हेड टू हेड नॉट प्लेड। और मैक्स होल्डन की बात की जाए भाइयों रिसेंट इनिंग की तो कुछ खास रहा नहीं है, इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। और बाकी वेन्यू पे भाइयों एक इनिंग में 37 रन है, और हेड टू हेड एक इनिंग में 24 रन है। ठीक है, और वैन मेडिसन की बात की जाए रिसेंट इनिंग की तो भाइयों 15 रन, 0 रन, 43 रन, 28 रन, 5 रन, और वेन्यू पे भाइयों 3 इनिंग में 16 रन है, और हेड टू हेड की बात करें 2 इनिंग में 13 रन है। अगर आप मैक्स होल्डन को ट्रम्प प्लेयर बनाना चाहते हैं तो भाइयों फर्स्ट इनिंग में आप लेके चल सकते हो। ठीक है, और फिर बात करें सिकंदर रजा की रिसेंट इनिंग तो भाइयों ये भी ठीक ठाक आपको हर मैच में पॉइंट देते नजर आएंगे, आप इनको लेके चलना है। रिसेंट इनिंग 1 रन प्लस 2 विकेट, 8 रन प्लस 0 विकेट, 13 रन प्लस 0 विकेट, 21 रन प्लस 2 विकेट, 13 रन, और वेन्यू पे भाइयों नॉट प्लेड और हेड टू हेड नॉट प्लेड। पॉल वॉल्टर की बात की जाए भाइयों तो ये आपके लिए अच्छे पिक होने वाले हैं, और हो सकता है भाइयों इस मुकाबले में आपको सीबीसी की पॉइंट दे दें। ठीक है, इनकी रिसेंट इनिंग की बात करें तो भाई 28 रन, 3 रन प्लस 1 विकेट, 6 रन, 29 रन प्लस 1 विकेट, 1 विकेट है। और वेन्यू पे भाई वो 3 इनिंग में 10 रन 5 विकेट है, और हेड टू हेड 3 इनिंग में 9 रन 5 विकेट है। फिर जेमी वाटन की बात की जाए भाइयों तो ये जबरदस्त ऑलराउंडर है भाई, दोनों पॉल वॉल्टर और जेमी वाटन। ठीक है, इनकी रिसेंट इनिंग भाइयों 14 रन, 7 रन, 25 रन, 0 रन, 23 रन, और वेन्यू पे भाइयों एक इनिंग में 28 रन है, 0 विकेट है, और हेड टू हेड एक इनिंग में 2 रन है। और टॉम हॉटली की बात की जाए रिसेंट इनिंग की तो भाइयों 5 मैचों में से भाइयों 4 विकेट लिए हैं ये। वेन्यू पे भाइयों 3 इनिंग में 44 रन, 3 विकेट है इनका, और वेन्यू पे भाइयों 3 इनिंग में 5 विकेट है। इनको सेकेंड इनिंग में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में हो सके तो भाइयों सीबीसी करके चल सकते हो। ठीक है, और फिर भाइयों उस्मा अमीर की बात की जाए तो भाइयों इनको भी सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करना, और हो सके तो भाइयों फर्स्ट इनिंग में भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, रिस्क लेके चल सकते हो। इनका भाइयों रिसेंट इनिंग 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, और वेन्यू पे नॉट प्लेड, हेड टू हेड नॉट प्लेड। स्कॉट करी की बात की जाए रिसेंट इनिंग की तो भाइयों फर्स्ट इनिंग में जरूर लेके चलना है, ये ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। इनका रिसेंट इनिंग भाइयों 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, वेन्यू पे भाइयों नॉट प्लेड और हेड टू हेड नॉट प्लेड। फारूकी की बात की जाए भाइयों तो इनकी रिसेंट इनिंग 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, और वेन्यू पे भाइयों नॉट प्लेड और हेड टू हेड भी नॉट प्लेड है। फिर भाइयों लंदन स्पिरिट प्लेयर स्टेट की बात करें तो एडम रोस्टिंगटन की तो भाइयों इनका रिसेंट इनिंग 9 रन, 1 रन, 1 रन, 0 रन, 78 रन, कुछ खास रहा नहीं है।
तो आप इनके ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो। और 12 इनिंग भाइयों 227 रन है और 3 इनिंग में भाइयों 46 रन है हेड टू हेड। और मिचेल पेपर की बात की जाए रिसेंट इनिंग, तो भाइयों ये आपको 20-25 रन, 10 रन, 15 रन बना के दे रहे हैं। आप इनको ट्रम्प यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 4 इनिंग में भाइयों वेन्यू पे 43 रन है। और हेड टू हेड की बात करें तो भाइयों 1 इनिंग में 12 रन है। ओली पॉप की बात की जाए भाइयों तो 4 रन, 12 रन, 10 रन, 122 रन और 51 रन। वेन्यू पे भाइयों 2 इनिंग में 46 रन है। हेड टू हेड नॉट प्लेड है इनका। और डेनियल लॉरेंस की बात की जाए तो भाइयों जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। इनकी रिसेंट इनिंग की बात की जाए तो भाइयों 27 रन प्लस 0 विकेट, 29 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन, 38 रन, 1 विकेट, 17 रन, 1 विकेट। वेन्यू पे भाइयों 9 इनिंग में 245 रन, 4 विकेट लिए हैं। और हेड टू हेड की बात की जाए तो भाइयों 1 इनिंग में 10 रन। आप इनको लेके चल सकते हो भाइयों। और पहले बैटिंग करते हुए इनको सीबीसी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी भाइयों मैच नाथन एल्स की बात की जाए रिसेंट इनिंग तो भाइयों 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। और वेन्यू पे भाइयों 10 मैचों में भाइयों 9 विकेट लिए हैं। हेड टू हेड 3 मैचों में भाइयों 2 विकेट लिए हैं। और वाइली स्टोन की बात की जाए रिसेंट इनिंग तो 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे भाइयों 3 इनिंग में 4 विकेट है। हेड टू हेड नॉट प्लेड। रिचर्ड ग्लासन की बात की जाए भाइयों तो ये भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं भाई। रिसेंट इनिंग की बात की जाए तो 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। वेन्यू पे भाइयों 2 इनिंग में 2 विकेट लिए हैं और वेन्यू पे नॉट प्लेड है, ठीक है। और पहले बॉलिंग करते हुए आप इनको सीबीसी भी बना सकते हो, ठीक है। तो भाइयों चलिए चलते हैं ड्रीम 11 में पूरा लाइव टीम बनाकर आपको दिखाते हैं कौन फ्लॉप होगा, किसको लेके चलना है, किसको ड्रॉप करके चलना है, ठीक है। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई को प्यार जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं चलिए ड्रीम 11 पे। तो भाइयों ड्रीम 11 खुल चुका है। सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो भाइयों ओली स्टोन और फजल फारूकी, नॉथन एलिस और भाइयों उस्मा मीर को भाइयों सेकेंड इनिंग में लेके चलना है। बाकी यस करी को भाइयों लेके चलना है और ग्लासन को, ठीक है। और फिर ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो भाइयों रसल को और रजा को और लियम डाउजन और पाल ऑल्टर को लेके चलना है ना, ठीक है। और फिर बाकी बैटिंग सेक्शन से भाइयों डी लॉरेंस को और फिलिप साल्ट को लेके चलना है हम लोगों को। तो भाइयों ये रहेगी टीम हमारी, जिसमें कि बता दे भाइयों विकेट कीपिंग सेक्शन से भाइयों फिलिप साल्ट रहेंगे, बैटिंग सेक्शन से डी लॉरेंस रहेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से भाइयों रसल, रजा और लियम डाउजन, पाल ऑल्टर। और बॉलिंग सेक्शन से भाइयों ओली स्टोन, फजल फारूकी, नॉथन एलिस और यस करी और आर ग्लासन, ठीक है। और बाकी भाइयों सीबीसी की बात की जाए तो सीबीसी आपके लिए भाइयों सबसे बढ़िया पिक भाइयों लॉरेंस भी हो सकते हैं और वाल्टर भी, लियम डाउजन भी और भाइयों रसल भी, ठीक है। और बाकी आज के मैच में आप अगर यूनिक टीम बनाना चाहते हैं और रिक्स लेके टीम बनाना चाहते हैं तो साल्ट को भी सीबीसी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी भाइयों ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहेगी। आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइए। और लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, ठीक है।